क्या होता है, तय्युल अर्ज कैसे किया जाता है, तय्युल अर्ज में ऐसी क्या क्या राज की बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए, और कैसे जो है वो आप कुछ कदम में जो है वो एक बहुत बड़ा डिस्टेंस जो है वो कवर कर सकते हैं। आखिर ये कैसे किया जाता है, क्या कोई राज है, कोई मंत्र है, कोई जंतर है, कैसे ये चीज होती है कि ऐसे जो है वो जमीन आपके कदमों के नीचे मुड़ जाती है और आपको बहुत दूर दूर फासले जो है वो कुछ सेकंडों में, कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में आप कर सकते हैं। ये कैसे किया जाता है, क्या राज है इसके पीछे, और इसका ताल्लुक कैसे इमाम मेहदी से, इन सब पर बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो देखिए, इस सब पे बात। आगाज करते हैं, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और जो भी स्पिरिचुअलिटी और मिस्टिसिज्म से ताल्लुक रखते हैं, या फिर इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर उसमें दिलचस्पी रखते हैं, बड़े लोग जो है वो इसके ऊपर बात करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं तय्युल अर्ज। जो जमीन है उसको तय करना ना, जमीन आपके लिए मुसख्खर हो जाती है और आपके कंट्रोल में आ जाती है, आप उसका तसर्रुफ हासिल कर लेते हैं, और आप बहुत बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस जो है वो कुछ एक कदम यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा जो है वो इंग्लैंड में, पांचवा जो है वो अमेरिका में, या फिर इस तरीके से जो है लंबे लंबे फासले जो है वो कैसे आप कवर कर सकते हैं। तय्युल उसके ऊपर कुछ बात करते हैं कि आखिर तय्युल अर्ज किया कैसे जाता है। बात का आगाज करते हैं इस आसाब के साथ करते हैं कि वो आने वाला है। अच्छा, एक वाकया है, एक शख्स थे जिनका नाम था आमिर इसाक अस्तराबादी। एक आदमी गुजरे हैं जिनका नाम था आमिर इसाक अस्तराबादी। एक कहानी सुना रहा हूँ, रियल कहानी, सुनो ध्यान से। तो एक बार की बात है कि वो जो है वो अपने कैरावान के साथ हज पे जा रहे थे। तो हज पे जाते जाते वो एक सहरा आया, और वहां पर वो जो है वो रास्ता भटक गया और अपने जो कैरावान थे उससे बिछड़ गए। तो अब जो है वो आप समझते हैं, रेगिस्तान सहरा ऐसी जगह होती है कि जहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, और ये जो है वो मैं बहुत पहले की बातें बता रहा हूँ, यानी कि इतना डेवलपमेंट और इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हुआ था कि आपको जगह जगह पे कुछ ना कुछ थोड़ा सा बूथ मिल जाए, या फिर कुछ पानी मिल जाए, कुछ मिल जाए। तो वो उस पहले की टाइम की बात बता रहा हूँ। तो उस टाइम तो ऐसा कोई भी तस्वर नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। तो फिर वो अपने कैरवान से, जो कि हज को जा रहे थे, और हज से 7-8 मंजिल कहते हैं वो कि रास्ता बचा हुआ था, यानी कि 7-8 स्टेजेस बाकी थी, और मैं अपने कैरवान से जो है वो अपना रास्ता भटक गया, और फिर मैं परेशान हो गया, और फिर मेरे पास कोई, मैं बहुत परेशान हुआ, देखा भाला सब चीजें की, कुछ समझ में नहीं आया। दूर दूर तक सहरा रेगिस्तान, कोई पता नहीं कि क्या क्या सिलसिला में, क्या सिस्टम है, कुछ भी नहीं पता। उसके बाद जो है फिर उन्होंने कहा, अपने दिल में एकदम लास्ट होप की, जब उन्हें लगा कि मैं मर जाऊंगा, मेरे सहरा में कोई नहीं है, कोई भी मुझे बचाने नहीं आएगा, इतने दूर सहरा में कौन नहीं आता है बचाने, जब वो एकदम ही थक हार चुके और एकदम ही उनकी लास्ट उम्मीद जो है वो सब खत्म हो गई, सब तय तमाम हो गई। इस सब से आप लोग रिलेट कीजिएगा, जब एकदम वो थक हार गए, खत्म हो गया उनका सब कुछ, किया, ताकत भी खत्म हो गई, पानी भी खत्म हो गया, ग़िज़ा भी खत्म हो गई, हिम्मत भी खत्म हो गई, मोटिवेशन भी खत्म हो गई, कोई भी इंस्पिरेशन उनके आसपास नहीं रही, तब उन्होंने अपने पूरे दिलो जान से फील करके कहा, या साहिब ज़मान, या अबा सालेह, ए खुदा की हुज्जत जमीन पे मेरी मदद को हुआ, ए मेरे खुदा के खलीफा, ए मेरे खुदा के बंदे, ए मेरे खुदा के मजहर जाते खुदा, ए मेरे अबा सालेह, ए मेरे नरगिस चश्मन, ए मेरे यूसुफ जहरा, ए मेरे साहिब जमान, ए मेरे जमाने के इमाम, आ जाइए। और जब उन्होंने कहा, और वो उसके बाद बेहोश हो गए, समझिए, बेहोशी नहीं, लागर हो गए। तो जब वो लागर हो गए तो फिर उन्होंने महसूस किया कि जो थोड़ा सा होता है ना, कि लागर होकर भी आप थोड़ी सी आंखें खुली रहती है, धुंधला धुंधला दिखता है, तो उन्होंने देखा कि बहुत दूर जो है कोई चीज नमूदार हुई, बहुत दूर, और इनकी हिम्मत भी नहीं थी कि वो जो भी चीज है उसके वो पास जा सके, या वो जो एक ह्यूमन फिगर जैसा महसूस हो रहा था उसकी तरफ जा सके, इतने ये थक चुके थे और लागर हो चुके थे। फिर उन्होंने सोचा कि इतना दूर है, ये कैसे आएगा, क्या आएगा जी, सोच ही रहे थे कि अगले लम्हे जो वो दूर था वो पास आ गया, वो जो बहुत फासले पे था वो बहुत नजदीक था आ गया। और फिर देखा कि जब एकदम वो नजदीक आने लगा तो देखा कि उसके पास एक ऊंट है और एक मशकीजा है, और डार्क ग्रीन कलर का सब्ज रंग का कपड़ा पहने हैं, और वो नजदीक आते हैं। और नजदीक आने के बाद जो है वो कहते, क्या तुम प्यासे हो? सोचिए, हुसैन का लाल ही कह सकता है कि क्या तुम प्यासे हो? ये अब्बास जो है, ये अब्बास जिसका चचा हो, वही कह सकता है कि क्या तुम प्यासे हो? तो वो कहते हैं हाँ मैं प्यासा हूँ। तो फिर वो जो है वो पानी देते हैं, वो जो आते हैं और वो पानी पीते हैं। आमिर इसहाक अस्तराबादी पानी पीते हैं। उसके बाद जो वो कहते हैं कि तुम कहाँ को हो और कहाँ जा रहे हो, और तुम क्या अपने कारवान से बिछड़ गए हो?
ज़माने की हुज्जत उसे कहते ही है कि जो बगैर बताए चीजें जानता हो, यही हुज्जत होती है खुदा की। तुम अपने कारवान से बिछड़ गए हो, क्या तुम हज को जाना चाहते हो? ये ज़माने की हुज्जत एक शफीक बाप है, एक सच्चा दोस्त है और एक अजीज भाई है। क्या तुम अपने कारवान में जाना चाहते हो? और क्या तुम हज को जा रहे थे और सारी चीजें? तो वो कहने लगा आमिर साहब अस्तरवादी कि हाँ, मैं अपने कारवान से बिछड़ गया था और ये हुआ। तो कहा कि आ जाओ मेरे पीछे बैठ जाओ। तो अब जमाने की हुज्जत ने, बल्कि कह लीजिए अबू तुराब के बेटे ने, तुराब से एक आदमी को उठा के अपने पीठ के, अपने जो ऊंट था उसके पीछे बिठा लिया अपने पीछे। और आमिर अस्तालाबादी जो है वो जानते नहीं थे कि ये मैं कहाँ पे हूँ, किसके साथ हूँ, किस जगह पे हूँ। पूरा जब ये होता है ना, पूरा जब मौला साहब की मुलाकात होती है, मौला से जब मिलने आते हैं, पूरा सिस्टम होता है, तो हर चीज फ्रीज हो जाती है, हर चीज जो है वो फ्रीज हो जाती है, पूरा यूनिवर्स आपके लिए फ्रीज हो जाता है उस वक्त। फकत जो मौला चाहते हैं, मौला दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, वाज़ेह तौर पे जताना चाहते हैं, फकत आप वही वही देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वगैरह उसके अलावा कुछ भी ना आपको दिखता है, ना सुनता है, ना बताता है, ना कहता है। हर चीज मौला के ताबे है। वो आमिर साग अस्तरवादी मौला के पीछे बैठ गए और फिर वो जो ऊंट है वो चलना शुरू हुआ। आमिर साग अस्तरवादी कहते हैं कि मेरी आदत थी कि जब भी मैं जब सफर पे था, ये होता हूँ या फिर चलता हूँ या फिर ट्रैवल कर रहा होता हूँ, तो मैं हिर्ज यमानी जो है उसको पढ़ता हूँ। तो मैं हिर्ज यमानी अपने मामूल के मुताबिक पढ़ने लगा। तो वो कहते हैं कि जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे कुछ जगहों पे वो जो आगे शख्स थे वो कहने लगे कि देखो इसको ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो। जमाने की हुज्जत ही वही होती है कि जो हर चीज पे गाइड करे। जमाने की हुज्जत ही वही होती है जो तुम्हारे गलत को सही कर दे। जमाने की हुज्जत ही वही होती है कि जो तिनके को मोती कर दे। जमाने की हुज्जत ही वही होती है। तो कहा कि देखो इसको ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो, इसको नहीं ऐसे ऐसे पढ़ो। और फिर कुछ हम आमिर इसाक अस्तराबादी कहते हैं कि हम बस कुछ चले होंगे, कुछ थोड़ा सा चले होंगे और फिर उन्होंने कहा कि दो तुम्हारी मंजिल आ गई है, तुम जहां चाहते थे तुम आ चुके हो। और अभी यहाँ पर आमिर इसाक अस्तराबादी को कोई समझ नहीं, कुछ पता नहीं, हर चीज उनके लिए फ्रीज है, कोई उनको आइडिया ही नहीं कि क्या हो रहा है, मैं किसके साथ बैठा हूँ, इतनी जल्दी कैसे आ गया, अभी 8 मंजिल बाकी थी, 9 मंजिल बाकी थी, कैसे ये सिलसिला है। और उसके बाद जो है वो वहां पर उतर जाते हैं और फिर जब उतर के जैसे वो देखिए जंप किया कैमल से उतरे और अब जब पीछे मुड़ के देखा तो ना डगर है, बल्कि इसको ऐसे कहिए ना नगर है, यकीन मगर है, कोई अगर है, तू डगर है। कहते हैं तू फकत एक है, दूसरा कोई शामिल ही नहीं। मतलब कि वो डिसअपियर हो गए, वो दूर दूर तक नजर नहीं आए। और फिर अब जब उनको रियलाइज हुआ, देखिए मेरे गूज़बम्स भी आ रहे हैं, जब उनको रियलाइज हुआ, जब सारा यूनिवर्स उनके लिए फिर से रिलीज किया गया कि यार मेरी आखिरी आवाज जो थी, मैंने कहा था या साहिब ज़माना है मेरे मौला अली मकाम, उसके बाद ये पूरा जो वाकया हुआ, अब उनको जो है वो उनका कॉन्शियसनेस जागी, आप कह लीजिए। अभी तक वो सबकॉन्शियस में ही चल रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि हो ना हो, ये मेरे मौला, ये मेरा करीम इब्ने करीम का बेटा यही है जो मेरे जमाने का इमाम, जो मुझे मदद करने को आ गया। और फिर वो मौला जो है वो वहां से डिसअपियर हो गया। और फिर आगे वाकया चुनांचे है कि 7-8 दिन बाद जो है उनका कारवान जब वहां मक्का पहुंचा तो फिर उन्होंने मतलब वो पूरी निराश हो गए थे कि यार आमिर साहब तो अब मर गए होंगे, कहाँ पे सहरा में कोई बचता है, मतलब इतना दूर और सब कुछ। और उसके बाद जब वो पहुंचे तो वो हैरान हो गए कि तुम यहाँ पहले से। और फिर पूरा वाकया उन्होंने फरमाया। और इसी वजह से इस पूरे वाकये की निस्बत से आमिर इसाक असराबादी को जो है 40 हज जो है उन्होंने अपने पैरों से किया। 40 हज आमिर इसाक अस्तराबादी ने अपने पैरों से किया, मतलब पैर से चल के गए। तो वो मशहूर हो गए थे, उनका फेम जो है वो इतना फैल गया था, सारे लोग सब जानते थे कि ये वो है आमिर इसाक जो पैरों से हज करने जाता है, वो भी 40 हज कर चुका है अभी तक। और कैसे किया था? मौला ने उनको एक दफा बस मंजिल दिखाई और फिर वो 40 दफा करते चले गए। उनको मौलाना तैय्युल अरज़ बख्श दिया कि तेरे लिए जमीन मुसक्कर हो जाएगी, तेरे लिए जमीन तेरे पैर के नीचे सिमट जाएगी। तू अब चाहेगा, तब चाहेगा तो अब चाह, तू कब चाहेगा तो अब चाह, यानी कि तेरे लिए जमीन मुसक्कर हो गई है। तो आमिर साहब फिर कहते हैं कि इस तरीके से मुझे तैय्युल अरज़ की नॉलेज दी गई और इस तरीके से मेरे मौला करीम इब्ने करीम आ जाते हैं। पुकार के देख, बुला के देख, चता के देख, मौला को अपना बता के देख, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। मौला कहते हैं ना कि अगर हमारे दुश्मनों में घिर गए हो, ये तो इमाम जाफर सादिक का फरमान है, लेकिन एक कोई मासूम फरमाए तो सबके लिए भी है। और मौला ये भी फरमाते हैं, इमाम ज़माना कायम आले मोहम्मद भी फरमाते हैं कि अगर तुम जानते होते कि हम कितनी तुमसे मोहब्बत करते हैं, हम तेरी मोहब्बत के कितने वो हैं,
तो तुम हमारी लॉन्गिंग से, हमारी ये जो फुरखत है, हमसे जो तुम हमसे मिल नहीं पाते, तो तुम तड़प तड़प के मर जाते हैं। हम तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, हम तुम्हें इतना चाहते हैं, लेकिन तुम जानते नहीं, ये दुनिया तुम पे गलबा पा जाती है। दुनिया जो है तुम पे, तुम दुनियाओं में खो गए हो, माल जमा करने में लग गए हो। वो इखलास नहीं है। वो बूथ, वो आप कह लीजिए वो अबू तुराब के लिए तू तुराब नहीं है। मतलब अबू तुराब के लिए तुराब हो जा, तू अमीरुल मोमिनीन के लिए मोमिन हो जा, तू अब्बा साले के लिए साले हो जा, तू अबुल हसन के लिए हसन हो जा। तू ऐसा किरदार बना, और मोहब्बत और इश्क और मवद्दत और इस सफर पे चलता चला जा। हमारी वीडियो तैयलर्स के मुतालिक थी। तैयलर्स ऐसे हासिल किया जाता है। लोग पूछते हैं क्या होता है, कैसे होता है, पूछो क्या नहीं होता है, सब कुछ ऐसे होता है। वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जा इस बात पे, बार हो जा, बार बार हो जा, लगातार हो जा, अपने पूरे दिलो जान से अपने ज़माने की हुज्जत को पुकार के देख। आमिर साहब असलाबादी की आखिरी सांस नहीं होगी, और तेरी जो हर चीज जो है वो पूरे लाइन पे आ जाएगी। मौला से क्या है, मौला मुझे रास्ता दिखाइए, मेरी औकात नहीं, बिसात नहीं, मेरी कोई परवास नहीं, फकत आप ही की बात है, आप ही की जात है, आप ही का अंदाज है। वही एक बात है, बाकी सब जज्बात है। वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला था। यो जज्बात पे बार हो जाओ, बार बार हो चल, लगातार हो जाओ, कि तेरे मेरे और हम सबके मौला आने वाले। याद रख की तू नहीं है, बस कोई वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।